दोस्तों ये है हर्ष बेनीवाल की वीडियो। इनके वीडियोस में ज़ीरो हैशटैग का यूज़ करके 22 मिलियन व्यूज़ लाया गया है और ये एक बड़े यूट्यूबर्स भी हैं। इनके सब्सक्राइबर्स 16 मिलियन से ज़्यादा हैं। और अगर यहीं हम एक छोटे यूट्यूबर्स की बात करते हैं तो इनके वीडियोस में 30-40 हैशटैग्स भरे होते हैं और इनके वीडियोस का व्यूज़ है 20,000। मैं आपको इनके वीडियोस का हैशटैग दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि इनके वीडियोस में 20 से लेके 30 हैशटैग्स भरे होते हैं और इनकी व्यूज़ होते हैं 20,000 30,000। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़े यूट्यूबर में और एक छोटे यूट्यूबर में क्या फ़र्क होता है। तो आज हम यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि क्या हम अपने वीडियोस पे ज़ीरो हैशटैग्स लगा के अपनी वीडियोस पे व्यूज़ ला सकते हैं या फिर हम अपनी वीडियोस में 30-40 हैशटैग्स डाल के अपनी वीडियोस पे व्यूज़ ला सकते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को एक नए चैनल्स पे करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक नया चैनल्स क्रिएट करना पड़ेगा। चैनल्स क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ एक फ्रेश जीमेल आईडी और दूसरी चीज़ चैनल का नेम। तो सबसे पहले हम अपना एक जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं। तो आपको जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने यूट्यूब से ही अपने जीमेल आईडी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शंस मिलता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको प्लस आइकन मिलता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको एक नया पेज खुल के दिखेगा जैसा आपको सामने दिख रहा है। अब यहाँ साइन इन करने के लिए बोल रहा है लेकिन हमें बनाना है एक नया जीमेल आईडी। तो हम क्या करेंगे कि नीचे आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन लिखा है। सिंपली हम इस पर क्लिक कर देते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ भी हमको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है फॉर माई पर्सनल यूज़ और दूसरा है फॉर वर्क माई बिजनेस। तो यहाँ सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आप लोग सोचते हैं कि हम अगर YouTube से पैसा कमाने वाले हैं तो हमें बिजनेस अकाउंट बनाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। YouTube चैनल्स के लिए पर्सनल अकाउंट ही हमेशा आपको बनाना चाहिए। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है सिंपली हम इस पर क्लिक कर देते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस दिख रहा है आपको, जहां आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है और दूसरे में आपको अपना सेकंड नाम डालना है। तो यहाँ हम अपना नाम डाल देते हैं फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम में बहुत लोग अपना पूरा नाम लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपना कास्ट लिखना है या फिर अगर आप अपने नाम के आगे कोई टाइटल लगाते हैं तो उस टाइटल को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे मेरा सरनेम है यादव, मैं यादव लिख के यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर एक इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंटर योर बर्थ एंड जेंडर। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। ठीक है, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि इसमें आप कितने भी साल के रहेंगे आप अपना जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये शंका रहती है कि अगर मैं 18 साल के ऊपर रहूँगा तो ही मैं अपना एक जीमेल आईडी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे जितने साल के रहेंगे आप अपना जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे आपको जेंडर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको मेल फीमेल या फिर अदर के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि मेल का मतलब होता है आदमी, फीमेल का मतलब होता है औरत और अदर का मतलब होता है जो भी किन्नर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक और इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है क्रिएट अ जीमेल एड्रेस। तो आपको अपना एक प्रोफेशनल जीमेल एड्रेस क्रिएट करना है। तो चलिए हम अपना जीमेल आईडी क्रिएट करके दिखाते हैं। तो हमने अपना जीमेल एड्रेस क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ एक नया इंटरफेस देखने को मिल रहा है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है
कि आपको अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है, नहीं तो आपका अकाउंट हैक भी हो सकता है। तो यहाँ हम अपना पासवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड हम अपना कुछ भी डाल देते हैं, आप लेकिन अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखिएगा, ठीक है। लिखने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं। यहाँ गूगल अकाउंट का कुछ एक पॉलिसी लिखा रहता है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद थोड़ा हम वेट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा एक जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि आप अपनी जीमेल आईडी को ऐसे ही बना सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको कहते होंगे कि प्रोफेशनल जीमेल आईडी बनाइए, तो यही एक जीमेल आईडी होती है। कोई प्रोफेशनल जीमेल आईडी नहीं होती है, ना ही जीमेल आईडी बनाने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है जिससे आपका एक प्रोफेशनल जीमेल आईडी क्रिएट होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक जीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मेरी जीमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें अपने चैनल्स को तैयार करना पड़ेगा। तो हम अपने चैनल्स का बेसिक सेटिंग्स करेंगे, जिससे हमारी वीडियोस को यूट्यूब लोगों के पास सजेस्ट कर सके। मतलब जो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेंगी उनके तक हमारी वीडियोस को पहुंचा सके। तो हम अपने सारे सेटिंग्स को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक दिन के लिए अपने चैनल्स को छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सेटिंग्स रहेगा वो 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा। और इस जो चैनल्स का सेटिंग्स है मैं आपको दिखा दूंगा वीडियोस में आगे। तो मिलते हैं आपसे कल। तो दोस्तों 24 घंटे बीत चुके हैं, हमने अपने चैनल्स की बेसिक सेटिंग्स की, उसमें कीवर्ड्स लगाया। जो भी सेटिंग्स हम चैनल्स में करते हैं वो सेटिंग्स करने के बाद हमने अपने चैनल्स को 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, ताकि हमारे चैनल्स की जो सेटिंग्स है वो अपडेट हो जाए। अब बारी है अपने चैनल्स पे वीडियोस अपलोड करने की। तो जो पहली वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं 30 हैशटैग का यूज़ करके अपनी वीडियोस को अपलोड करूँगा। तो चलिए हम अपने पहली वीडियोस को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसे अपलोड करते हैं। तो ये हमारी वो वीडियोस जिसे हम अपलोड करने वाले हैं, और इस वीडियोस में हम 30 हैशटैग का यूज़ करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब आपके सामने लिखने वाले हैं। तो हम अपने टाइटल्स को यहाँ से कॉपी करते हैं। आप अपने नोटपैड में अपने टाइटल्स को सेव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने सेव किया। तो सबसे पहले हम अपने टाइटल को कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम ले जाके यहाँ अपने टाइटल को पेस्ट कर देते हैं एंड पेस्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शंस की बारी आती है। अब हम अपने डिस्क्रिप्शंस में हैशटैग का यूज़ करेंगे, वो भी 30 हैशटैग का। तो ठीक है, हम अपने डिस्क्रिप्शंस को भी यहाँ से कॉपी करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने हैशटैग्स मैंने यूज़ किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो 30 हैशटैग जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद ले जाके हम अपने डिस्क्रिप्शंस में पेस्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 30 हैशटैग का यूज़ किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी वीडियोस को हम यहाँ से पब्लिश करने वाले हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से हम अपनी बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं, जैसे पेड प्रमोशन हो गया, अडल्ट कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से पहले कर लेते हैं, ठीक है। ऑडियंस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद अब हम अपनी वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियोस को अपलोड कर दिए। अब हमारी जो दूसरी वीडियोस है उसमें हम 0 हैशटैग का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी दूसरी वीडियोस को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारी दूसरी वीडियोस जिसे हम बिना हैशटैग के अपलोड करने वाले हैं। तो हम इसे इंटर करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका जो टाइटल है उसे यहाँ लगा देते हैं। मैंने इसे कॉपी करके रखा है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया और ले जाके अपने वीडियोस में हम पेस्ट कर देंगे। एंड पेस्ट करने के बाद हम अपने बेसिक सेटिंग्स को करेंगे जो अपलोड करते टाइम अपलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ से अडल्ट कंटेंट जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पेड प्रमोशन इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, नो। फिर उसके बाद यहाँ से हम अपनी वीडियोस का ऑडियंस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम अपनी दूसरी वीडियोस को भी अपलोड कर देते हैं। अब वीडियोस अपलोड हो जाने के बाद हम अपने रिज़ल्ट को आपको 24 घंटे बाद दिखाने वाले हैं और अपने चैनल्स की सेटिंग्स भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने चैनल्स में किया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे 24 घंटे के
बाद। सो फाइनली दोस्तों 24 घंटे बीत चुके हैं, अब बारी है रिजल्ट दिखाने की। तो मैं आपको रिजल्ट दिखाने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि हमने अपने चैनल की सेटिंग्स क्या रखी थी। आप साइड में देख लीजिए, ये सारी सेटिंग्स मैंने अपने चैनल्स में कर रखी हैं। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। रिजल्ट आप देख के खुद ही शॉक्ड हो जाएंगे। जो पहली वाली वीडियोज़ है इसमें कोई हैशटैग नहीं यूज़ किया गया, बिल्कुल ज़ीरो हैशटैग। मैं आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ, एडिट के ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शंस में जाके दिखाता हूँ। इसमें एक भी हैशटैग का यूज़ नहीं किया गया है और इस पे आए हैं 4 व्यूज़। आप समझ सकते हैं कि जिसमें हमने 30 हैशटैग का यूज़ किया था, वो भी ट्रेंडिंग हैशटैग्स का, जो कार्टून में ट्रेंडिंग हैशटैग चलते हैं उसका यूज़ मैंने 30 हैशटैग का किया था, लेकिन उस वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आए हैं। और जिस वीडियोस पे हमने 0 हैशटैग का यूज़ किया था उस पे 4 व्यूज़ आए हैं और उससे 1 सब्सक्राइबर्स भी आए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कंटेंट और आपका थंबनेल और टाइटल। ये 3 चीज़ अगर आप बेटर कर लेते हैं तो चाहे आप वीडियोस में डिस्क्रिप्शंस लिखें, हैशटैग्स लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि अब यूट्यूब भी कहता है कि हैशटैग, डिस्क्रिप्शन, इन सब का कोई मतलब नहीं है। आपका कंटेंट अच्छा है तो आपके वीडियोस पे व्यूज़ ज़रूर आएगा और यूट्यूब उसे पुश ज़रूर करेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।